चाहिए, उसको अलग चाहिए? फर्स्टली जिस तरीके से पापा ने बोला कि एक हायरार्की है, एक एलओएस है, पहले दादा दादी है, फिर पापा मम्मी है, फिर भैया है और मैं सबसे अब दादा भाई नहीं है। ये थोड़ा आवाज सा कम है, जरा साउंड बढ़ाना इस माइक का दोनों का। पर जब से मैं छोटी थी तब से यही हायरार्की चलती हुई आ रही है और 2019 से दादी इज अलोन एंड उसके बाद मम्मी पापा, भाभी आ गई 2017 में एंड फिर अभी सबसे छोटी घर में मैं हूँ। तो बचपन से मैं ये देखती हुई आ रही हूँ कि मम्मी पापा अगर किसी बिजनेस फंक्शन के लिए या इवेंट्स के लिए बाहर गए हैं, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, तो अगर कोई भी परमिशन लेनी है या कुछ भी करना है तो मम्मी पापा अगर हैं घर में तो उनसे परमिशन लेंगे। ये भी बोलना पड़ेगा सच कि दादा दादी ने क्या बोला है। पापा मम्मी पहले सबसे पहले यही पूछेंगे कि दादा दादी से पूछ लिया, क्योंकि जिस डेट्स पे तुम जाने का बोल रहे हो या जिस डेट्स पे तुम्हें कुछ काम करना है उन डेट्स पे हम लोग नहीं हैं, तो दादा दादी विल टेक केयर, दादा दादी ध्यान रखेंगे। तो उनसे पहले परमिशन उनने क्या बोला है। अगर दादा दादी ने मना कर दिया और पापा मम्मी को सही लग रहा है तो पापा मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, पापा बोलेंगे ठीक है हम बात करके बताते हैं। हमेशा इसी तरीके से सिस्टम चला है। कभी डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मम्मी ने मना कर दिया तो पापा के पास चले गए या पापा ने हाँ बोल दिया तो मम्मी के पास आ गए। ये कभी भी सिस्टम नहीं हुआ है, चाहे वो किसी भी स्कूल ट्रिप की बात हो या पिकनिक की बात हो या बर्थडे फ्रेंड्स के बर्थडेज में जाने की बात हो फ्रेंड्स के, तो वो कभी भी नहीं चला है। मम्मी के पास सबसे पहले मम्मी के पास अप्रोच होता है, पापा के पास डायरेक्टली अप्रोच नहीं होता है। सबसे पहले मम्मी के पास अप्रोच होता है। मम्मी को अगर ठीक लगता है तो परमिशन वहीं से मिल जाती है, बट अगर ठीक नहीं लगता तो मम्मी बोलेंगी कि ठीक है पापा से बात करके बताते हैं। सेम दादा दादी के साथ होता था कि दादा दादी को अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता था तो वो यही बोलते थे कि पापा मम्मी से बात करके हम लोग बताएंगे। फिर दादा दादी ही हाँ बोल देते, ऐसा नहीं कि पापा मम्मी ने हाँ बोल दिया। अभी भी यही सिस्टम चलता है कि अगर दादी ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया तो चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, वो किसी चीज़ के लिए अग्री नहीं करेंगे जब तक दादी सेटिस्फाइड या फुलफिल नहीं होंगी। दादी का सेटिस्फैक्शन, वो हायरार्की मेंटेन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक भी ये सिस्टम फॉलो हो रहा है, दादा नहीं है उसके बाद भी। इनफैक्ट अगर दादा ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया है, सबसे हेड ऑफ द फैमिली दादा थे, दादा ने अगर किसी चीज़ के लिए मना कर दिया है तो मेरे को शायद नहीं याद कि मैंने या भैया ने कोई जिद करी हो या वो हायरार्की टूटी हो या हम लोगों ने झूठ बोला हो या मम्मी पापा ने छुपके से भेज दिया हो। वो सारी चीज़ें ऐसे कोई मेंटेन हुई नहीं फैमिली में। उससे तुम्हें क्या फायदा होता है? और आज ये तो बचपन की बात है, आज क्या होता है? आज एट प्रेजेंट इस समय तुम तो बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें क्या जरूरत है किसी से बात करने की, पूछने की? वो आज हार्मनी क्यों बनी रहती है? एट प्रेजेंट भी हार्मनी इसलिए बनी हुई है क्योंकि बच्चे उस माइंडसेट में आ जाते हैं, जो मैं पर्सनली फील करती हूँ, बच्चे उस माइंडसेट में आ जाते हैं, वो समझने लग जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को क्या अच्छा लगता है, क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो बच्चे ऑटोमेटिकली वैसे डेवलप हो जाते हैं जब, तो अगर किसी गलत स्टेप पे उनको आगे जाना भी है या उनके फ्रेंड्स उनको किसी गलत स्टेप पे लेके भी जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक स्टेप बैक कर लेते हैं, पीछे कदम ले लेते हैं कि नहीं यार, मेरे को पता है कि मेरी फैमिली वैल्यूज़ या मेरे मम्मी पापा या मेरे दादा दादी इस चीज़ में मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उस चीज़ में बच्चे वो आगे बढ़ते ही नहीं है फिर, क्योंकि बचपन से वो सीड जो बोलेंगे, बचपन से वो सीड डलता हुआ है कि नहीं आपको इस तरीके से ही रहना है, इस तरीके से ही करना है। अभी भी अगर कुछ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर चीज़ में आपको लड़ना है या झगड़ना है या पेरेंट्स को गलत प्रूव करके आपको चीज़ें समझानी है, बट एक जनरेशन गैप हो सकता है, मैं अग्री करूँगी इस बात को। तो बच्चे पेरेंट्स को उस तरीके से समझा सकते हैं कि अभी ये चल रहा है, इस तरीके का माहौल है। तो मैं ये भी नहीं, पेरेंट्स को भी एडमेंट नहीं रहना चाहिए कि नहीं। इनफैक्ट मेरे भी पेरेंट्स अभी भी, अगर कुछ डिस्कशन का एक माहौल घर में क्रिएट होना चाहिए, अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो आपसे बात करें, आपको नहीं आ रहा तो आप उनसे क्वेश्चन करो। लड़ाई झगड़ा
एडमेंसी, अग्रेशन नहीं, पेरेंट्स बोले कि नहीं हमने बोल दिया, हम बड़े हैं, अब तुम्हें नहीं करना, उस टाइप का अग्रेशन, गुस्सा करके भी बच्चे रिबेल करते हैं, वो उल्टा स्टेप ही लेंगे। बट अगर आपने उनको समझा दिया किसी भी चीज़ के लिए कि नहीं ऐसे नहीं करना है, ये रीज़न है, ये लॉजिक है इसके पीछे, अगर बच्चे समझ जाते हैं तो फिर वो उल्टा आप पे भारी नहीं पड़ते, उल्टा रिबेल नहीं करते हैं। शहरी तो हमारे घर में आई है 7 साल पहले, और वो भी उसी अलाइनमेंट में, उसी कल्चर में, और उसी में दूध और पानी की तरह जेल हो गई है, मिक्स हो गई है। सेम क्वेश्चन तेरी तुम्हारे साथ है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि जब मैं शादी होकर इस घर में आई तो जो सेकेंड नाइट थी उस घर में, पापा ने और पूरी फैमिली ने, यानी मम्मी, सर्वगे, पापा एंड सिटी, ऑल ऑफ अस हैड गॉन टू अ होटल, और वहाँ जाके हमने रेस्टोरेंट में हम बैठे और पापा ने मुझे सब कुछ एक एक चीज़ समझाया कि किसके रिलेशंस कैसे हैं, हम तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि तुम हमसे क्या एक्सपेक्ट करती हो, सब कुछ जानने की कोशिश की, कोई चीज़ थोपा नहीं, जो कि मेरे लिए बहुत नया था कि मैंने, मेरे घर में खुद 2 भाभियाँ हैं, बट आई डिड नॉट सी माई फादर डूइंग दैट। बट यहाँ आके मैंने ये चीज़ देखा कि पापा ने मेरे को इतना कंफर्टेबल कराया सबके साथ घर में कि वो मैं चाहती हूँ हर पिता अपनी बहू के साथ ज़रूर करे ये चीज़, क्योंकि वो नए घर में आती है, उसको कुछ पता नहीं होता कि कौन कैसा है, कौन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई छोटी बात भी कभी बुरी लग जाती है किसी को, कोई बड़ी बात भी मजाक में ले लेता है। तो सबसे अच्छी बात ये थी, और उधर से इसकी शुरुआत हुई कि मुझे लगा शादी के दिन, शादी जिस दिन हुई उसके वेरी नेक्स्ट डे हम रात को सोने जा रहे थे, उसके पहले हम 11 बजे रात को बाहर गए और ये किया जो भी तेरी बता रही है। मुझे उस दिन लगा कि इस फैमिली में आके मेरे लिए इट वॉज अ ब्लेसिंग, क्योंकि इस तरीके के इन लॉज मिलना, मैंने सच में मैं बोल रही हूँ, मैंने पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में कुछ बहुत ज़्यादा, जो मुझे ऐसी फैमिली मिली है। आई एम ब्लेस्ड। एंड दूसरी बात ये कि सिंक्रोनाइजेशन की दूसरी पार्ट ये है कि हम सब चीज़ अपडेटेड रहते हैं, घर में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, हमको कहाँ जाना है, नहीं जाना है, यहाँ तक कि मेरे और सर्वगी का कोई प्लान भी बनता है तो हम इन्फॉर्म नहीं करते, हम पूछते हैं पापा हम वो ऐसा ऐसा है, हमको जाना है, हम जाए। हम ये नहीं बोलते पापा हम ऐसे इतनी तारीख पे हम जा रहे हैं, ये गलत बात है। आपको परमिशन लेनी है क्योंकि वो आपके अल्टीमेटली पेरेंट्स हैं। आप इन्फॉर्म टोन में नहीं बोल सकते उनको कि हम जा रहे हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके से क्लेम नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मेरे को ये चीज़ बहुत फील होती है, मम्मी हो चाहे दादी हो, मेरे को ऐसे आटे का हलवा बहुत पसंद है, तो मैंने एक दिन दादी को ऐसे ही बोल दिया कि मुझे आटे का हलवा बहुत पसंद है, और नई शादी होके आई थी, एवरी डे नाश्ते में मेरे उठने से पहले वो रेडी रहता था, तो मैंने कहा मैं डेली नहीं खा सकती, बट वो प्यार, लव, कंसर्न और वो जो आपको पार्ट ऑफ द फैमिली बनाया जाता है, स्पेशली फॉर अ न्यू बहू, बिकॉज इट इज़ लाइक आप उसको सेग्रीगेट नहीं करते क्योंकि ठीक है ना उसको बता देंगे, आप उसको इन्वॉल्व करिए हर चीज़ में, तब वो अपना घर समझ के हर चीज़ को वो करेगी और सबसे इन्वॉल्व होगी। तो मैंने किया, और मैं आई थिंक मैंने भी वैसे ही रेसिप्रोकेट किया जैसे इन्होंने किया। And I'm truly blessed to have a husband like Sarvagya also, because yes, definitely I'm very proud of him, and मतलब कुछ भी बोलूँ उनके लिए कम है। और मम्मी के लिए क्या कहना, ये देखो मैं सबका अच्छाई या बुराई ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे मन में है, आज मैं स्टेज पे हूँ तो मैं कह रही हूँ, Sati oh, she's like my sister, she's more than a sister to me, and she's not like a nana type जो typical ननद होती है। and so thank you so much। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, यहाँ पे शायद बहुत सारे बच्चे होंगे जो बिजनेस बिल्ड भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। स्पेशली बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट आप जितनी करेंगे ना, उतनी रेसिप्रोकेट आपके लिए होगी वो रिस्पेक्ट। मैंने मेरे फ्रेंड्स में भी बहुत देखा है, फैमिली बोलना नहीं अच्छा लगता, बट फैमिली फ्रेंड्स सब में बहुत देखा है कि पेरेंट्स का मजाक भी नहीं, बट एक डिसरिस्पेक्ट
शो होती है कहीं ना कहीं। आप मजाक मजाक में ही बोल दोगे यार मेरे पापा ऐसे हैं, मानते नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है आपके फ्रेंड जो सुन रहा है उसके लिए। वो वहाँ पे एंड नहीं होता है, ट्रस्ट मी, वो वहाँ पे बात खत्म नहीं होती कि यार मेरे पापा मानते नहीं हैं। वो बात आगे बढ़ती चली जाती है और वो इतनी आगे बढ़ती चली जाती है कि कभी भी अगर आपको नेक्स्ट कोई परमिशन लेनी है ना तो आपके फ्रेंड्स यही बोलेंगे कि यार पता नहीं तेरे पापा मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और फिर आपको वो फील होगा कि यार ये बहुत गलत हो गया कि मैंने मेरे पापा की ऐसी बुराई कर दी, मेरी मम्मी की ऐसी बुराई कर दी। मैंने देखा है नहीं मानते पेरेंट्स, कोई बात नहीं, उनके अपने चैलेंजेस हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, आपको वो समझना पड़ेगा और आपको उस चीज़ की रिस्पेक्ट करके उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। जब वो उतने केपेबल होंगे या जब वो आपको उतना सपोर्ट करेंगे तब आप ही वो लकी इंसान होंगे जो बोलोगे नहीं यार मेरे पेरेंट्स, मैं इतना प्राउड फील कर रही हूँ कि नहीं मेरे पेरेंट्स ने ये मेरे लिए किया, उस टाइम नहीं किया था पर अब करते हैं। तो स्पेशली एक रिस्पेक्ट, जो टोन या वर्ड्स जो आप बोलते हो अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या बड़े भाई बहन के लिए, वो एक डेफिनेटली होनी